नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां पर 16 शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर जुलूस को अनुमति दी गई है। हनुमान जयंती पर इतवारा बुधवार से ही जुलूस निकलेगा। डीजे पर बजने वाले गानों की भी लिस्ट देनी होगी। त्रिशूल और गदा ले जा सकेंगे जुलूस में। तो वहीं 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी जुलूस के दौरान तैनात रहेंगे। 2 ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, 4 कैमरों से वीडियोग्राफी की जाएगी। तो शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जाएगा। शर्तों के साथ जुलूस निकाला जाएगा। बता दें आपको, जिस तरह से अभी जुलूस निकला था और कई सारी चीजें निकल करके सामने आई थी, और खरगोन के बाद अब जो है प्रशासन सतर्क हो गया है। किसी भी तरह के जुलूस में लापरवाही अब नहीं होगी। और भोपाल में अब हनुमान जयंती पर जुलूस में सतर्कता प्रशासन पूरी तरह से बरतने जा रहा है। कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। जो गाने बजेंगे उन पर भी नजर रहेगी और उसकी लिस्ट पहले ही तैयार होगी। जिसमें अनुमति मिलेगी वही गाने बज सकेंगे। शर्तों के साथ हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जाएगा। डीजे पर बजने वाले गानों की लिस्ट भी देनी होगी। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस जुलूस के दौरान तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग होगी, नजर रखी जाएगी। तो वहीं कैमरों से वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, जुलूस अब निकलने वाला है भोपाल में। अब जो है प्रशासन खरगोन की स्थिति को देखते हुए कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चूक हो ऐसा नहीं चाहता। अब कई तरह की पाबंदियां होंगी इस जुलूस में। आखिर कौन कौन सी पाबंदियां होंगी, जानकारी विस्तार से। जी ऋतु, बिल्कुल खरगोन में जिस तरीके से जुलूस के दौरान जो उपद्रव है देखने को मिला, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में जो जुलूस के दौरान तमाम गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी तरह की जो चूक है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि अब पहले से ही जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और हर छोटी छोटी सी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हनुमान उत्सव पर जब राजधानी भोपाल में जुलूस निकलेगा, उसको लेकर कई तरह की जो शर्तें हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें 16 शर्तों के साथ जो हनुमान उत्सव का जो जुलूस है वो निकल सकेगा। जिसमें शहर काजी ने जिन जिन इलाकों को सेंसिटिव बताया था पुराने शहर में, उन्हीं सेंसिटिव इलाकों से जो जुलूस है उसकी शुरुआत की जाएगी। और शाम 4 बजे से जुलूस की शुरुआत होगी, जो कि रात में 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। और इसमें डीजे पर जो गाने बजाए जाएंगे उन गानों की सूची भी सबसे पहले पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। और 600 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो हनुमान उत्सव के जुलूस के दौरान तैनात रहेंगे। और क्विक रिएक्शन जो टीम है पुलिस की, वो भी जुलूस के आसपास ही मौजूद रहेगी। मॉनिटरिंग और जो वीडियोग्राफी है वो भी जुलूस की जाएगी। और इसी के साथ ही अभी से जो पुलिस है वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। और जो भी इस तरीके का पोस्ट कर रहा है जिसमें अशांति हो या फिर जो सांप्रदायिक जो सौहार्द है, सद्भावना और सौहार्द वो बिगड़े, इसको लेकर पुलिस अभी से कार्रवाई कर रही है। और 10 से 15 जो संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। और इसी के साथ ही जो 2 से 3 लोग हैं उन पर जो भड़काऊ पोस्ट करने के लिए जो मामला है वो भी दर्ज कर लिया गया है। और पुलिसकर्मी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे और हर एक जो गतिविधि है उस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। ऋतु, रंजना, कई सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं और रमजान भी चल रहा है। हमने देखा स्थिति खरगोन में भी, अब भोपाल में भी रमजान बहुत ही जोरों शोरों से हमेशा ही मनाया जाता है। तो आखिर वो जो एरिया रहेंगे, क्या वहां से भी जुलूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो किस तरह से आखिर इसमें पाबंदियां लगाई गई हैं?
ऋतु, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि शहर काजी ने जिन जिन सेंसिटिव क्षेत्र का जिक्र किया था कि यहाँ से जुलूस ना निकाला जाए या ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं, तो पुलिस ने उन्हीं संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है और वहीं से जो जुलूस है उसकी शुरुआत की जाएगी। इतवारा बुधवारा से जो हनुमान उत्सव का जुलूस है वो निकाला जाएगा और इसी के साथ वहाँ पर जो पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस की जो कड़ी निगरानी है वो हनुमान उत्सव के जुलूस के दौरान देखने को मिलेगी। और इसमें जो जब जुलूस निकलेगा तो जो त्रिशूल है, जो गदा है, वो तो ले जा सकेंगे, लेकिन अन्य किसी तरह के जो हथियार हैं वो पूरी तरह से जुलूस के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि डीजे पर जिस तरीके से जो भी गाने बजाए जाएंगे, जिस तरीके से लोग नाचते गाते हुए निकलेंगे, तो उसको लेकर भी पुलिस ने कहा है कि जो गानों की सूची है वो पहले से हमें सौंप दी जाए और वही जो गाने हैं वो जुलूस के दौरान बजाए जाएंगे। और इसी के साथ ही जो वीडियोग्राफी है, मॉनिटरिंग है, वो की जाएगी। क्विक रिएक्शन टीम है वो भी जुलूस के दौरान आसपास ही मौजूद रहेगी, यानी हर छोटी छोटी सी गतिविधि पर और जो पुलिस है उसकी नजर बनी हुई है। और हनुमान उत्सव से पहले ही जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो उन्होंने उस जुलूस निकलने वाले जो क्षेत्र हैं उन जगहों का मुआयना भी किया था और हर जो गतिविधि है उस पर नजर भी पुलिस की बनी हुई है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए हैं कि अब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि जो भी इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट करेगा या शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और यही वजह है कि अब लगातार जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है और तमाम जो गतिविधियां, चाहे वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर है या फिर सुरक्षा के लिहाज से, वो पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए है। ऋतु जी, रंजना लगातार बने रहिए। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खरगोन से। आशुतोष, हनुमान जयंती है और उसको लेकर के तैयारियां हर जगह की जा रही हैं। खरगोन में क्या स्थिति, क्योंकि कर्फ्यू अभी भी लगा है, क्या वहां पर जयंती मनाई जाएगी, जुलूस निकलेगा, कुछ तैयारियां हैं भी या नहीं है, पूरी जानकारी? नहीं रितु, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारी इस मामले में जो प्रभारी एसपी उनसे बातचीत हुई और कल इस विषय को लेकर कलेक्टर ने भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनकी बैठक करी। फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम है वो अपने अपनी जगह पर ही सीमित लोगों के बीच में किए जाएंगे। यहाँ पर हनुमान जयंती पे कोई किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लगातार जारी है। हालांकि राहत वाली खबर ये है कि कल के बाद आज भी 2 घंटे की यहाँ पर ढील दी गई और आज फ्री फॉर ऑल दी गई। कल महिलाओं के लिए छूट दी गई थी। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए छूट दी गई है। मैं यहाँ ये जवाहर मार्ग है खरगोन का, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, अभी यहाँ कर्फ्यू लगा है लेकिन 10 से 12 ये पूरी तरीके से खुलेगा। लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रि का पर्व का समापन हुआ था और गणगौर यहाँ निमाड़ का प्रमुख त्यौहार है, उसके बाद रमजान भी यहाँ चल रहा है, तो लोगों के घर में खाने पीने की सामग्री, जो अति आवश्यक सामग्री है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। तो ये जो ढील दी जा रही है प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ का जो पूजा है उसको पटरी पे लाना चाहता है। उसको लेकर स्थिति पूरी तरीके से पुलिस ने नियंत्रण में कर रखी है, लेकिन सामान्य हालत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतु जी, आशुतोष लगातार बने रहिए। रंजना भी लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना, एक सवाल मेरा और यहाँ पर यह है कि जो निर्देश जारी किए गए हैं कि हनुमान जयंती पर अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या वो सिर्फ भोपाल के लिए हैं या पूरे प्रदेश के लिए ये नियम लागू रहेंगे? जी ऋतु, बिल्कुल। फिलहाल अभी जो जोन 3 के डीसीपी हैं रियाज इकबाल, उनकी तरफ से ये जो दिशा निर्देश हैं वो लागू किए गए हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल के लिए ये जो दिशा निर्देश हैं वो लागू किए गए हैं और हर जिले में जो प्रशासन है अपने स्तर पर जो दिशा निर्देश है वो जारी कर सकेगा। और किस तरीके से वहां पर अभी गतिविधियां हैं, फिलहाल किस तरीके से वहां पर जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने